हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस के बारे में, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है आज की डेट का। सो लेट्स बिगिन। मैं जब अपने प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस की जर्नी में थी और जब मैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, उस वक्त मैं 12 से 13 घंटे रेगुलर पढ़ा करती थी। लाइक आई हैव द रोड मैप, मेरे पास पूरी स्ट्रेटेजी हुआ करती थी, मेरे पास सब कुछ हुआ करता था कि मैं कैसे अपना पूरा दिन जो है वो अपने टारगेट्स अचीव करूँगी, कंप्लीट करूँगी और मुझे कैसे कैसे करके अपना पूरा दिन जो है वो अ, व्यतीत करना है, यू कैन से। आफ्टर डैट मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हुए, मेरी प्रोफेशनल जर्नी एंड हुई। उसके बाद जैसे हम सब होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि 2, 3, 4, 5 साल की मेहनत के बाद आपको मौका मिल रहा है कि अब आपको कुछ नहीं पढ़ना, अब आपको जस्ट शांत बैठना है, आपको एंजॉय करनी है अपनी लाइफ, आपने जो अब तक नहीं करी। ठीक है, तो मैं भी वही कर रही थी, सेम अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। जो जंक फूड खाना है जंक फूड खाओ, नो एक्सरसाइज, नो नथिंग, नथिंग एट ऑल। बेसिकली आई डोंट हैव एनी रोड मैप और एनी प्लान, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, कुछ दिन बीते। कुछ दिन के बाद आई एम फीलिंग बिट कंफ्यूज्ड और पजल्ड अप, और यू कैन से लॉस्ट। लॉस्ट इज़ अ गुड वर्ड। तो मुझे उस वक्त ना काफ़ी ऐसा फील होता था कि मैं कहीं खो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ। इवन दो मेरे एग्ज़ाम जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, मैं एक अच्छी पोजीशन पे जा चुकी हूँ, आई एम डूइंग गुड, आई एम एवरीथिंग इज़ एट देयर प्लेस, बट स्टिल आई एम फीलिंग कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट। सो आई फाउंड आउट कि पहले जब मेरे एग्ज़ाम्स मैं दिया करती थी या जब मैं अपनी प्रोफेशनल जर्नी में थी, तब मेरे पास एक प्रॉपर डिसिप्लिन था कि कैसे मुझे अपना पूरा दिन जो है वो निकालना है। अपने को मैंने खुद को टारगेट दे रखे थे जिन्हें मैं अचीव करती थी और मुझे अच्छा फील होता था। लेकिन जैसे ही वो जर्नी एंड हुई, मेरी लाइफ से वो चीज़ चली गई, वो डिसिप्लिन चला गया कि मुझे टाइम से उठना है, प्रॉपर सोने का टाइम, उठने का टाइम, एवरीथिंग जस्ट वैनिश्ड। ओके, इसीलिए मैं बाद में लॉस फील करने लगी और उसके बाद से आई स्टार्टेड फीलिंग डीमोटिवेटेड। ओके, उसके बाद मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जब मैं खुद को टारगेट्स दिया करती थी और जब मैं उन्हें अचीव कर लेती थी, मुझे लगता था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी, बट मैं वो कर लेती थी। ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता था क्योंकि मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया। बट जैसे ही वो सारा पीरियड एंड हुआ और मैंने जैसे ही अपनी लाइफ पे चेक्स रखना बंद किया और मैंने अपना रूटीन फॉलो करना बंद किया, आई स्टार्टेड फीलिंग डीमोटिवेटेड। उसके बाद मैंने ये फील किया, जब तक हम अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखते हैं, अपना एक रूटीन फॉलो करते हैं, हमें कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आता है। तो दिस इज़ द ट्रुथ। सो बेसिकली डिसिप्लिन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस। हर एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे डिसिप्लिन ज़रूर होता है। जैसे कि एक एथलीट संडे को भी वर्कआउट करता है और एक बिजनेसमैन ये पता होने के बावजूद कि इकोनॉमी डाउन चल रही है, वो एक सेल्स कॉल ज़रूर मिलाता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको हर दिन शो अप करना है अपने काम के लिए, चाहे आपका मूड अच्छा है चाहे आपका मूड अच्छा नहीं है, फिर भी शो अप करना अपने काम के लिए। सो हियर्स द ट्रुथ, डिसिप्लिन लीड्स टू कॉन्फिडेंस। और यही एक चीज़ है जो आपको, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये बताता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप लिमिटलेस हो, और उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस का जो आइडिया है, कॉन्फिडेंट होने का जो आइडिया है, वो डिसिप्लिन से ही आता है। आप डिसिप्लिन को स्किप करके कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते। मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा शाय थी और इंट्रोवर्ट थी। मैं खुद को अलाउ नहीं करती थी कि मैं किसी के सामने खुद को रिप्रेजेंट करूं। तो मैं बहुत क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। ओके, तो जैसे सब करते हैं, मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया एंड आई फाउंड आउट कि हाँ, वीडियोज़ के थ्रू मुझे यही पता लगा कि आप मेकअप करो, अच्छे कपड़े पहन लो, या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना स्टार्ट करो, थोड़ा सोशल होना स्टार्ट करो, यू विल ऑटोमेटिकली गेट कॉन्फिडेंस। ठीक है, मैंने सब किया भी। बट बाद में आई रियलाइज़ कि जैसे ही आप घर आओगे, आप मेकअप उतारोगे, आप वो सारे अच्छे कपड़े, सारे ग्लिटरी कपड़े और वो सारी ग्लिटरी दुनिया से जब बाहर आओगे, तब क्या वो कॉन्फिडेंस आपके साथ उस वक्त भी परसिस्ट करेगा? सो
बेसिकली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके कपड़ों, आपके फेस से नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब आप खुद को ऐसी सिचुएशंस में डालोगे जिससे आप डरते हो, आप बहुत स्केरी चीज़ें करोगे, अपनी फियर्स को फेस करोगे। देन यू विल गेट कॉन्फिडेंस। आपको पता लगेगा, ओह माय गॉड, मैं ये भी कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर सकती हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट का। सो बेसिकली सेल्फ कॉन्सेप्ट वो चीज़ होती है, वो नज़रिया होता है जिससे हम खुद को देखते हैं। मतलब सबकी अपनी एक इमेज होती है, सबके अपने माइंड में खुद की एक इमेज होती है। तो वो इमेज कैसे बनती है, हम खुद को कैसे देखते हैं और दूसरों के रिस्पॉन्स से, लाइक सोसाइटी के रिस्पॉन्स से। आपके जो सारे डिसीजंस हैं, आपके सारे जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो सब रेगुलेट होते हैं उस सेल्फ कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करता है और रीबिल्ड करता है। क्योंकि आपके माइंड में तो ये है कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकती, लेकिन जब आपने वो किया, आपने खुद को उस पोजीशन में डाला, देन यू फाइंड आउट कि यार ये तो मैं कर सकती हूँ। तो आपका सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपकी नज़रों में ही आपने अपनी रिस्पेक्ट गेन करी कि यार मैं तो खुद के बारे में ये सोचती थी, बट मैं तो ये कर सकती हूँ। मुझे याद है 9th में एक एनुअल फंक्शन था और मुझे डांस बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे डांस करना पसंद भी नहीं है और मुझे आता भी नहीं है, बट स्टिल मैंने खुद को उस पोजीशन में डाला और मैंने उस एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया। स्टार्टिंग में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे पोजीशंस लेनी है, कैसे पोज करना है और कैसे स्टेप्स सारे होंगे। ठीक है, बट आई प्रैक्टिस्ड। कुछ टाइम बाद जब मैंने वो डांस सीख लिया, वो पर्टिकुलर स्टेप्स सीख लिए, तो मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हो गया। तो बेसिकली हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसी से हमारा कॉन्फिडेंस लिंक है। आप ये नहीं बोल सकते कि आप अपने सेल्फ केयर को या फिर बाहर आउटर दुनिया को अपने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जोड़ सकते। जब तक आप अंदर से ही कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, जब तक आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ अचीव किया है, तब तक आप कॉन्फिडेंट फील कर ही नहीं सकते। जब आप दुनिया के सामने लड़ोगे और अपने फियर्स को फेस करोगे और अपना जो भी स्केरी चीज़ें आप वो करोगे, आप न्यू एडवेंचर्स करोगे, देन कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, देन यू वांट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप वो सारा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करना चाहेंगे, आप न्यू कपड़े पहनना चाहेंगे, आप सब कुछ नया करना चाहेंगे अपनी लाइफ में। तभी आप अपनी सेल्फ केयर भी करना चाहेंगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्डअप होगा। ये मेकअप एंड ऑल करने से या बाहर का प्रेजेंटेशन ठीक करने से या उसको अट्रैक्टिव बना लेने से आप वो जो सेल्फ कॉन्सेप्ट का बबल है उसे नहीं पिंच कर पाएंगे। जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ नया या कुछ डिसिप्लिन बेसिकली नहीं डालेंगे, तब तक आपका वो जो सेल्फ कॉन्सेप्ट का बबल है वो नहीं पिंच होगा और आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट रिबिल्ड नहीं कर पाएंगे। सो इन शॉर्ट, डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस इज़ अ मसल जो आपको डेली ट्रेन करनी होती है, जैसे कि आप जिम में अपनी मसल्स ट्रेन करते हैं। ये हमें बाय बर्थ नहीं मिलता, हमें इन्हें ट्रेन के साथ, प्रैक्टिस के साथ ही हमारे अंदर बिल्डअप होती हैं। हम कॉन्फिडेंट जो है वो एक इनर सिस्टम है। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो वो बाहर रिफ्लेक्ट करेगा। उसके लिए आपको डिसिप्लिन रहना है। कोई आप ही कह रहे हो कि यार मैं इतने बजे उठ जाती हूँ, आपको पता है कि आप रोज़ उतने बजे उठते हो? या आपने कहा कि यार मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, क्या आप डेली एक्सरसाइज करते हो? ये आपको पता है, बट यू नो द ट्रूथ। आप अपना एक रूटीन फॉलो करते हो। आप फिर चाहे कोई कुछ भी बोले, नो वर्ड्स कैन शेक यू आफ्टर दैट। सो बेसिकली आप स्किप नहीं कर सकते डिसिप्लिन वाला पार्ट और जंप नहीं कर सकते कॉन्फिडेंस वाले पार्ट के लिए। तो आपको डिसिप्लिन होना ज़रूरी है फॉर गेनिंग कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।